हेलो एंड वेलकम टू वॉलनट। हमारे मीटिंग्स जो पहले थे कि सब पेरेंट्स स्कूल में आते थे, फिर एक जगह बैठते थे और मीटिंग होती थी, वो हम बंद करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बहुत लॉजिस्टिक्स करने पड़ते हैं। आपको उठ के आना पड़ता है, फिर पार्किंग ढूंढना पड़ता है, सब आने तक इंतज़ार करते हैं हम मीटिंग शुरू होने की, और वो होता है मोनोलॉग। तो इसके जगह ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट कर रहे हैं कि जो चीज़ें आपको मोनोलॉग के मीडियम में बतानी है उसके ऐसे वीडियोस कर रहे हैं कि आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, और जो चीज़ें हमें एक दूसरे के साथ बात करनी है उसके लिए सिर्फ आप आएंगे मीट एंड ग्रीट के लिए, तो सिर्फ हमारी पहचान हो जाएगी एक दूसरे के साथ। और आपको बुलाने वाले हैं जब बच्चों की तारीफ करने वाले हैं, उन्हें प्राइजेस देने वाले हैं, तब आपको बुलाएंगे। और जब बच्चे बहुत ट्रेन करके एक दूसरे के साथ compete कर रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स मैचेस है या फिर कोई स्पीचेस के कॉम्पिटिशन्स के फाइनल्स है, उस समय आपको बुलाएंगे कि आप देख सकते हैं कि बच्चे कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इन चीज़ों के लिए आप स्कूल आएंगे, अब मीटिंग्स के लिए नहीं। तो जब वन ऑन वन मीटिंग की ज़रूरत है, आपको कुछ बच्चों के बारे में फीडबैक देना है, तब भी आप हमारे साथ ऑनलाइन लिंक, ऑनलाइन वीडियो कॉल्स में भी हम बात करेंगे, ताकि आपको ऐसी चीज़ों के लिए स्कूल ना आना पड़े। आपको डिटेल्स के सर्कुलर्स टेक्निकली क्या करना है, कैसे करना है, वो तो ऑलरेडी आ चुके हैं, पर हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं वो अभी बताना है। और ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, और नया क्या कर रहे हैं एक वीडियो में तो नहीं सारी चीज़ें बता सकते क्योंकि बहुत ही लंबा हो जाएगा, पर इसी फॉर्मेट में आपको थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे वीडियोस भेजते रहेंगे और ऐसे कनेक्टेड रहेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए ये सब अलग अलग चीज़ें हम स्कूल में कर रहे हैं कि बच्चों के माइंड्स बिल्कुल एजाइल होने चाहिए, क्विक और गुड थॉट प्रोसेस, लॉजिकल थॉट प्रोसेस और क्विक डिसीजंस। फटाफट समझना चाहिए क्या चल रहा है सामने। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, जो हमें अभी कोविड के टाइम्स ने तो दिखाई दिया है कि जो समझ जाते हैं क्या करना है और फटाफट डिसीजंस लेके एक्शन ले सकते हैं, वो सरवाइव हो जाते हैं। और हमारे बच्चों के लिए ये पहले से तो हम कर ही रहे हैं और इसके अच्छे रिजल्ट्स भी दिखे, क्योंकि अभी सीबीएसई का एग्जाम पैटर्न ये 2 सालों में 4 बार तो कम से कम चेंज हो चुका है, और हमारे बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। फटाफट पिकअप किया उन्होंने, क्योंकि ऐसी चीज़ें वो पहले से अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू कर ही रहे थे, अलग अलग फॉर्मेट्स, क्वेश्चंस के, एग्जाम्स के, अलग थॉट प्रोसेस, सरप्राइज क्वेश्चंस, इन सब की उनको ऑलरेडी आदत हो चुकी थी वॉलनट के पैटर्न में। तो ये डेवलप और भी करने के लिए इसका इम्पोर्टेंस और भी बढ़ गया है हमारी आंखों में। तो बच्चों को और भी शार्प करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ उन्हें इंट्रोड्यूस की है, और जो ऑलरेडी थी वो थोड़ी इंटेंसिफाई की है। तो आप देखेंगे कि बहुत सारी हैंड्स ऑन एक्टिविटीज स्कूल में बच्चे करेंगे, डेटा एनालिटिक्स, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र, डिबेट, स्पीचेस, एक दूसरे को कन्विंस करना कि मुझे जो थॉट्स है वो ऐसे मेरे थॉट्स है, और मुझे लगता है कि आपके गलत है और मेरे सही क्यों है, और ये आपको कन्विंस करना है। ये बच्चे सीख रहे हैं कैसे करना है विदाउट बीइंग ऑफेंसिव और रूड। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स है। और जब ये सारे अलग अलग चैलेंजेस है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, जैसे कि स्कॉलरशिप्स है, हैकाथॉन्स है, वेबराज चैलेंजेस है, वहाँ पर भी अलग अलग टाइप से फटाफट एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन में थॉट प्रोसेस बिल्कुल चेंज हो जाती है, और बहुत सारे क्वेश्चन सरप्राइजेस होते हैं। आप ऐसे हर चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते, पर आपके स्किल्स और थॉट्स डेवलप हो सकते हैं, लॉजिक डेवलप हो सकता है। तो इसके लिए ये सब कॉम्पिटिशन्स भी हम बहुत एनकरेज करते हैं, पार्टिसिपेशन स्कूल में। आपको भी कई बार फ़ोन आ जाएंगे कि आपने तो एनरोल किया नहीं है स्कॉलरशिप के लिए, आप क्यों नहीं कर रहे, आपका बच्चा तो बहुत अच्छा करता है, इसमें बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो जाएगी। ये भी आप देख लेंगे कि स्कूल से भी आपको कॉल्स आते हैं इस चीज़ के बारे में। फिर रही बात, ये जब सब रोबोटिक्स आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग वगैरह जब सब आ रहा है दुनिया में, तो क्रिएटिविटी और ओरिजिनलिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंस बढ़ने वाला है दुनिया में। तो ये भी चीज़ें हैं ना, जो ऐसे फटाक से कल से ओरिजिनल और क्रिएटिव हो जाओ ऐसे तो नहीं होती, ये पहले से नर्चर करनी पड़ती है, डेवलप करनी पड़ती है। तो प्रोग्राम्स तो वॉलनट में थे ही, पर ये भी और इंटेंसिफाई करे हैं हमने।
तो आप देखेंगे कि किंडरगार्टन से ही क्रिएटिव पर्सनल उन्हें उनका ओपिनियन पूछा जाता है। इसके लिए भी अलग अलग पीरियड्स रखे हैं स्पीकिंग के लिए। फिर लैंग्वेज आर्ट्स करके फर्स्ट और सेकंड ग्रेड में डेडिकेटेड है, क्रिएटिव राइटिंग सीखते हैं वो कैसे होता है। तो उन्हें पहले से अपने अपने कैरेक्टर्स डेवलप करने हैं, फिर उनके प्लॉट्स करने हैं, फिर ट्विस्ट करने हैं, ये सब करना है। तो ये सीख जाते हैं कि आजू बाजू में कुछ फ्रेमवर्क नहीं हो तो भी मुझे आगे कैसे पढ़ना है, मेरे मटेरियल से, मेरे इन्फॉर्मेशन से, ये सीख जाते हैं बच्चे। और फिर उसके बाद ये थोड़े थोड़े चीज़ें इंटीग्रेट हो जाते हैं उनके लैंग्वेजेस में। और साइंस और सोशल स्टडीज़ में भी आप देखोगे कि उन्हें ऐसे सरप्राइज क्वेश्चंस और पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, केस स्टडीज़, वहाँ भी आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्योंकि अभी दुनिया धीरे धीरे उस तरफ जा रही है और बच्चों को हमें पहले से ही इसके लिए प्रिपेयर्ड रखना है। जब इंग्लिश मीडियम में बच्चे सीखते हैं तब इंग्लिश की फ्लुएंसी बहुत ज़रूरी है। तो फ्लुएंसी सिर्फ इंग्लिश में रीड आउट करना इतनी बात नहीं है। आपको सोचना है, समझना है और फिर एक्सप्रेस करना है, आर्ग्यू करना है और दूसरे को अंडरस्टैंड होता है ये भी देखना है। तो ये सब चीज़ों के लिए वापस इंग्लिश पर बहुत फोकस करना पड़ता है। और वो हम किंडरगार्टन से ही, वो भी और इंटेंसिफाई किया है, था ही पर और इंटेंस किया है। आप देख सकेंगे कि आपके बच्चे पढ़ने भी बहुत जल्दी लगते हैं। नर्सरी के बच्चे भी जल्दी जल्दी रीड करने लगते हैं आराम से, क्योंकि स्ट्रैटेजीज ही ऐसे एम्प्लॉय किए हैं। दे वर्क ब्यूटिफुली। ऑलरेडी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं इन चीज़ों के। पायलट प्रोग्राम्स भी किए हैं और एग्जॉस्टिव प्रोग्राम्स भी किए हैं। और बिकॉज इनकी इंग्लिश स्ट्रांग हो जाती है तो आगे जाके एकेडमिक्स में प्रॉब्लम्स बहुत कम हो जाते हैं। ज़्यादातर ट्यूशन्स लगते हैं बच्चों को क्योंकि कोई तो इंग्लिश से उनकी लैंग्वेज में वो ट्रांसलेट करते रहता है, ट्यूशन टीचर। और उसमें टाइम भी बहुत जाता है ना, हर चीज़ 2 बार करनी पड़ती है, एक बार स्कूल में और एक बार ट्यूशन टीचर के साथ। तो जब उनकी लैंग्वेज स्ट्रांग हो जाती है और वो समझ जाते हैं तो उन्हें ट्यूशन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत कम हो जाती है। किसी को लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, थोड़े बहुत हेल्प लगती है तो ही लगते हैं। नॉर्मल बच्चों को कोई ट्यूशन नहीं लगती और उन्हें बहुत टाइम मिल जाता है बाकी चीज़ें करने के लिए। और ये बाकी चीज़ों के बारे में तो बहुत कुछ बताना है आपको, पर वो अगले वीडियो में, क्योंकि हम कोलैबोरेशंस कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बच्चों के स्किल डेवलपमेंट के लिए, जो वो अपने हिसाब से, अपने इंटरेस्ट से कर सकते हैं। और उन्हें उनका एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए, देखिए नर्सरी से लेके 10th-12th तक तो वॉलनट ही आपके बच्चे की खातिरदारी कर रहे हैं, हमारे बच्चे हैं ना, क्योंकि इसलिए। पर 12th के बाद क्या, तब जब बाहर जाएंगे तब भी उन्हें स्ट्रांग रहना है, तब भी उन्हें उनका पोर्टफोलियो, रेज्यूमे बहुत अच्छा दिखाना है। अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स चाहिए, स्कॉलरशिप्स चाहिए, हमें ये सब चाहिए बच्चों के लिए। तो उसके लिए भी हम 6th स्टैंडर्ड से लेकर धीरे धीरे पेरेंट्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि ऑप्शंस क्या क्या है, कैसे कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं ताकि उनका एप्लीकेशन स्ट्रांग हो जाए। इंटरेस्ट कौन से फील्ड्स में है ये कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे थोड़े थोड़े चीज़ें ट्राई कीजिए। ये अच्छा लगा तो याद रखिए बच्चों को ये इन चीज़ों में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट है। तो करियर काउंसलिंग वगैरह तो होने ही वाला है, पर क्या क्या करियर के ऑप्शंस हैं वो ट्राई आउट भी कर सकते हैं, पोर्टफोलियो भी अच्छा बिल्ड कर सकते हैं। और इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स के लिए भी 12th के बाद उन्हें तैयार करना है हमें। तो ये सब चीज़ें हम बहुत बात करने वाले हैं इसके बारे में, और ये आपको आगे के वीडियोस में आते ही रहेंगे। सोशल स्टडीज़ ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि बच्चे बहुत सारे तो मुंह टेढ़ा कर देते हैं कि क्या यार सोशल स्टडीज सीखना है। वॉलनट स्कूल में तो प्राइमरी के बच्चों का ये फेवरेट सब्जेक्ट है, और ये अभी और भी फेवरेट हो रहा है, होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डाल रहे हैं जो बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। फर्स्ट सेकंड के बच्चे स्पेस, डायनासोर्स, अर्थ कैसे फॉर्म हुई, क्या है, सन बर्स्ट होने वाला है कि कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, तो ये सब चीज़ें उन्हें सिखा रहे हैं इन द लोअर क्लासेस। स्टोरी ऑफ मैन, बंदर से आज तक हम कैसे आ गए, ये भी तो सब सीखना है उनको। फिर महाराष्ट्र है, शिवाजी महाराज की भूमि है, इतनी अच्छी स्टोरी है, उन्हें पता ही होना चाहिए। हीरो है हमारे, आगरा से कैसे छूट गए, पन्हाड़ा से कैसे छूट गए, कितना दिमाग चलाया, कितने होशियार थे, कितने बहादुर थे, ये भी सीखना है। और शिवाजी महाराज के साथ तो महाराष्ट्र की हिस्ट्री खत्म नहीं होती ना, मराठास आ गए, पेशवाज आ गए, पूरे इंडिया का कब्जा कर लिया।
ब्रिटिश ने इंडिया कहाँ से ले ली, मराठा से तो ले ली, तो ये भी उन्हें देखना है। और फिर ब्रिटिश से छुटकारा कैसे पाया, बहुत सारे हीरोज थे, कहाँ सीखते हैं हम हिस्ट्री में, तो ये भी उन्हें बताने वाले हैं। और ये बहुत फैसिनेटिंग स्टोरीज है और बहुत मजा आता है ये स्टोरीज पढ़ने में, उसके ऊपर एक्टिविटीज करने में। तो हिस्ट्री, और एक बात भी है कि इंडिया का फ्रीडम 1947, ये तो एंड ऑफ इंडियन हिस्ट्री नहीं है ना। जो 26/11 टेरर अटैक्स हुए वो भी तो इंडियन हिस्ट्री है। जो ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ, इतना बड़ा न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप हुआ, मार्केट लिबरलाइजेशन हुआ, तभी तो वहां से यहाँ तक आ गया अपना इंडिया। और इतने सारे लड़ाइयाँ हुई, इंडिया ने कितने अच्छे परफॉर्मेंसेस किए, और ये सब पढ़ के एक प्राइड आती है अपने देश के बारे में। तो ये भी सिखा रहे हैं हम बच्चों को। 7th स्टैंडर्ड तक बच्चे बहुत फैसिनेटेड होने वाले हैं ये सब्जेक्ट से, और ये सबका फेवरेट सब्जेक्ट होना है, ये हमारी इच्छा है। और सोशल स्टडीज में और भी तो कंपोनेंट्स है। पॉलिटिकल साइंस है जो आपको सिखाता है, सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस, की एक अच्छा सिटीजन कैसे बनना है, हमारे राइट्स क्या है, आजू बाजू में देश कैसे चल रहा है, दुनिया कैसी चल रही है। तो ये भी 3rd स्टैंडर्ड से ही इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और एक बड़ा कंपोनेंट है सोशल स्टडीज का, वो है बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स। तो ये भी 3rd स्टैंडर्ड से सिखा रहे हैं। तो आप सरप्राइज मत हो जाइए जब आपके बच्चे आपके साथ बैठेंगे और पूछेंगे कि मम्मी हम हमारी इन्वेस्टमेंट्स ठीक से कर रहे हैं ना, आप इन्फ्लेशन कंसिडर कर रहे हो ना, प्रोटेक्शन है ना, इंश्योरेंस कौन से ली है, प्रीमियम बराबर है ना हमारा, क्या है प्रीमियम, ऐसे सब क्वेश्चंस आपको पूछेंगे। हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है क्या, ये क्वेश्चंस पूछेंगे, क्योंकि बच्चे जानते हैं ये सब चीजें क्या है। हमारे टैक्सेशन में डिडक्शंस ये आप लेते हो क्या, आपसे चेक करवाएंगे। ये सब चीजें भी सिखा रहे हैं बच्चों को, क्योंकि ये जरूरी है समझने के लिए। आजू बाजू में जो बातें चलती है ना, ये समझते जाएंगे और ये आपके साथ कॉन्वर्सेशन करना चाहेंगे इस पे। तो आपसे, पेरेंट्स से एक्सपेक्टेशंस ये है कि आप बच्चों का ये चाइल्डहुड बहुत एंजॉय कीजिए। आपने वॉलनट में डाला है बच्चों को, आप वॉलनट फैमिली का पार्ट है, तो बच्चों के साथ बहुत बात कीजिए। आप मूवीज कौन से देख सकते हैं उसके सजेशंस भी हम देंगे आपको। अलग अलग ईयर्स में उनके एकेडमिक्स में क्या चल रहा है, वो क्या इंटरेस्टिंग समझते हैं बच्चे, और आप भी बाद में उसके ऊपर बात कर सकते हैं। मूवीज है, जगह जो विजिट कर सकते हैं, जो सीख रहे हैं, पूना में, पूना के बाहर, देश के बाहर सारे ऑप्शंस आपको आते जाएंगे कि ये कर रहे हैं, तो आप ये भी ध्यान में रखिए। कभी चांस मिलेगा तो आप ये देख लीजिए, यहाँ जाइए, ये एक्टिविटीज कीजिए, ये मूवीज देख सकते हैं, ये गेम्स खेल सकते हैं, ताकि आपका आपके बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बहुत अच्छी तरीके से जाए और बच्चों की भी डेवलपमेंट हो जाए। यही सबका हमारा एक ही गोल है, पेरेंट्स का, टीचर्स का, मैनेजमेंट का, सबका। वॉलनट के बच्चे टफ आउटसाइड और स्मार्ट इनसाइड होने चाहिए। और मुझे ये बताने में, आपको आपके साथ शेयर करने में बहुत खुशी हो रही है कि 3 स्कूल्स हैं वॉलनट फैमिली के, वो तो आप जानते ही हैं। और हमारे मोर देन 3000 स्टूडेंट्स अब हो चुके हैं। हमारा स्टाफ भी अराउंड 300 हो चुका है। और हमारे न्यू एडमिशन्स ये साल, न्यू एडिशंस टू द वॉलनट फैमिली, मोर देन 850 न्यू एडमिशन्स है। और बहुत एक्साइटेड है क्योंकि बहुत अच्छे लाइक माइंडेड लोग फैमिली में आ रहे हैं, बढ़ती जा रही है, फास्ट ग्रोइंग है और बहुत एक्साइटिंग है। और जैसे आपको बोला है, बहुत सारे और आपके साथ शेयर करने हैं वीडियोस कि क्या कर रहे हैं, ये जो नए चीज़ें हो रही है, नए रिसर्च जो हम कर रहे हैं, जो आगे आने वाले हैं, वो भी आपके साथ शेयर करने हैं। तो ऐसे करते रहेंगे। और जल्द ही मीट एंड ग्रीट में चाय कॉफ़ी के साथ आपसे भी पहचान करनी है, तो हम सब रहेंगे स्कूल्स में, आपको डेट्स बताए जाएंगे। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू ऑल सून। हैव अ नाइस डे।